भारत की अवस्थिति और विस्तार जो आप देख रहे हैं, ये भारत है। तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 97 डिग्री 25 पर अरुणाचल प्रदेश में भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार गुजरात के पश्चिम से लेकर पूरब तक विस्तृत है। जो इनकी अवस्थिति और विस्तार को देखें तो 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी अर्थात गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इस प्रकार से इनकी देशांतरीय विस्तार को यदि समझा जाए तो 8.4 से लेकर 37.6 अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी देशांतरीय विस्तार निम्न प्रकार है। तो 8.4 से लेकर 8.4 उत्तरी से लेकर 37.6 उत्तरी तक देशांतरीय विस्तार अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। तो अक्षांशीय विस्तार की जो किलोमीटर में इनकी जो दूरियां हैं 2933 किलोमीटर है, जबकि देशांतरीय विस्तार की जो दूरियां हैं 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो मित्र 68.6 से 97.25 अरुणाचल प्रदेश में अक्षांशीय विस्तार जाकर खत्म हो जाती है, विस्तृत है। भारत की अवस्थिति और विस्तार को ग्लोब पर यदि देखें तो प्राकृतिक ने इन्हें नेचुरल रूप में भारत की आकृति को चतुष्कोणीय आकार प्रदान किया है। ये हम देख रहे हैं जो भारत की दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय भाग मित्र जो है भारत की जो प्रायद्वीपीय भाग है जो समुद्र की ओर नोकीला निकली हुई है। तो इनके इनको तीनों ओर से सागर, महासागर और ये समुद्र अर्थात तीनों ओर से समुद्र की जलराशियों से घिरी हुई है, इसलिए यह प्रायद्वीप कहेंगे। तो अंतरिक्ष मुने कहेंगे जो समुद्र की ओर नोकीला निकले हुए नजर आते हैं। समुद्र की ओर नोकीला निकले हुए नजर आते हैं, उन्हें हम अंतरिक्ष कहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इनकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की जो दूरियां हैं मित्र, यदि 3214 किलोमीटर में 2933 को यदि घटाया जाए तो निकल कर आएगी मित्र 3214 माइनस 2933 बराबर 281 किलोमीटर। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की जो दूरियां है धरती के भूभाग पर, तो इनकी दूरियां जो है मित्र किलोमीटर में अंतर पाई जाती है। लेकिन ग्लोब की अवस्थिति और विस्तार से यदि देखा जाए तो इनकी दूरियां ग्लोब पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की समान रहती है। यदि मित्र हम निकालें कि 97.25 माइनस 68.7 बराबर
निकल के आएगी 30 अक्षांश या 37.6 माइनस 8.4 बराबर निकल के आती है 30 देशांतर। इस प्रकार से हम अक्षांश और देशांतर को इस प्रकार से निकालेंगे। तो निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम इसलिए इनको निकाल के दिखाएं कि उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे 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 68 से लेकर 97 तक ऐसे ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर 30 देशांतर खींच, मतलब कि 68 से लेकर 97 तक ऐसे 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 ऐसे, मतलब 68 और 97 के बीच में 30 देशांतर की कल्पना किया गया है। 68 और 97 के बीच में ऐसे ऐसे 30 देशांतर की कल्पना किया गया है। 30 देशांतर की कल्पना किया गया है। तो और देशांतर के भी यदि इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कल्पना किया जाए तो पृथ्वी पर 30 देशांतर की कल्पना किया गया है इस प्रकार से। लेकिन नेचुरल रूप में ग्लोब पे यदि देखें भारत को, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निकल के आती है 30। लेकिन ऐसे भारत की स्थिति और विस्तार से यदि देखा जाए तो इनकी किलोमीटर में दूरियां 281 निकल कर आती है। इसलिए किलोमीटर में इनकी दूरियां असमान है, समान नहीं है। लेकिन अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार समान है पृथ्वी पर। तो मित्र, पृथ्वी जो है हमारी 24 घंटे में 360 डिग्री के कोण बनाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री के कोण बनाती है। 360 डिग्री में 360 डिग्री के कोण बना रही है, अर्थात कोई भी पृथ्वी है 360 डिग्री के कोण बनाती है। और पृथ्वी जो है मित्र 1 घंटे में जो है मित्र 15 डिग्री की कोण बनाती है। 1 घंटा में 15 डिग्री की कोण बनाती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1 घंटा में 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो निकाला गया है कि 360 बटे में 15 कर दिया जाए तो इनके मिनट में यदि इनको लाया जाए तो 6 3 6 और 5 इस प्रकार से 10 इस प्रकार से पंचों को 20 तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री के कोण बना रही है, अर्थात 24 घंटे में 360 डिग्री के, तो मिनट में यदि इनको बदला जाए तो 24 घंटे में 1440 मिनट, 1440 मिनट बटा में 360 डिग्री, ये 0 से 0 यदि काट दिया जाए तो 36 चौको 44 निकल आएगी। अर्थात एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। एक देशांतर पार करने में, अर्थात एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय। इस प्रकार से ये ग्लोब है। इस प्रकार से भी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को समझ लें, ये ग्लोब है। ये देशांतर रेखा जो ध्रुव से शुरू हो रही है, ध्रुव पर खत्म हो जा रही है। तो ये जो हम देख रहे हैं
इन सभी के मध्य में 4 मिनट का समय, ये भी एक तरह से देखा जाए तो 360 देशांतर की कल्पना किया गया पृथ्वी पर। तो 360 देशांतर में 4 देशांतर की कल्पना किया गया है, अर्थात एक देशांतर में 4 मिनट, इसमें भी 4 मिनट, इसमें भी 4 मिनट, इसमें भी 4 मिनट की कल्पना किया गया है। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी जो है 4 मिनट का समय लगा रहा है। इस प्रकार से हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो मित्र, एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 30 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? 30 देशांतर जो हम अभी निकाल के दिखाए हैं, 30 में 2 से यदि 30 में यदि 4 से यदि गुना किया जाए तो निकल कर आएगी 120 मिनट। 120 मिनट निकल कर आएगी। 120 मिनट निकल के आया। 120 मिनट जब निकल के आएगा तो सूर्य जो है मित्र पूरब में, सूर्योदय पूरब में होती है, सूर्योदय पूरब में होती है। इस प्रकार से पूरब का समय जो होगा मित्र आगे होगा और पश्चिम का समय जो होगा मित्र पाछे होगा। पश्चिम का समय 2 घंटा पाछे और पूरब का समय जो 2 घंटा आगे होगा। यदि मान लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 5 बज रहा है, सुबह का 5, तो इस प्रकार से गुजरात में सुबह का कितना बजेगा? 2 घंटा इनको पाछे कर दीजिए। सुबह का यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा है तो गुजरात में सुबह का कितना बजना चाहिए? 3 होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यदि यहाँ 7 होगा सुबह का अरुणाचल प्रदेश में तो 2 घंटा इनको पीछे कर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजेगी। इस प्रकार से हम भारत की अवस्थिति और विस्तार को इनको भारत की नक्शा पर हम बताने के प्रयास किया है और ग्लोब के माध्यम से भी बताने की प्रयास किया है, जो आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से भारत की अवस्थिति और विस्तार इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो मित्र, पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री के कोण बना रही है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री की कोण बनाती है, 15 डिग्री की कोण बनाती है। तो इनको मिनट में यदि हम बदलें तो 1 घंटा में पृथ्वी 60 मिनट का समय लगाती है। तो 60 बटे में 15 कर दिया जाए तो 15 चौको 60, अर्थात इस तरीका से भी हम एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अर्थात 1 घंटा में पृथ्वी जो है मित्र 15 डिग्री के कोण 1 घंटा बना रही है। 15 डिग्री, 15 चौको 60, अर्थात पृथ्वी जो है 1 घंटा में 15 डिग्री कोण बना रही है। 1 घंटा में 15 डिग्री की, अर्थात 60 मिनट में 15 डिग्री कोण बना रही है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मित्र, भारत की अवस्थिति और विस्तार निम्नलिखित है। इनकी अवस्थितियां और विस्तार को समझना, क्योंकि भारत की प्राकृतिक ने चतुष्कोणीय आकार प्रदान किया है और अवस्थिति ने इन्हें कहीं इनके उत्तर में हिमालय पर्वत और इनके पूरब में हिंदुकुश पर्वत है। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर पूरब में सुलेमान की श्रेणियां और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरे हुए एक बृहद भौगोलिक इकाई प्रदान किए हुई है प्राकृतिक ने। तो भारत की अवस्थिति और विस्तार को देखा जाए तो इन्हें
हिमालय जो है मित्र भारत की शेष एशिया से अलग करती है। इनकी पर्वत श्रृंखला जो है मित्र भारत को, जो पर्वत श्रृंखला है भारत की, पश्चिम पूरब से लेकर उत्तर से लेकर पूरब तक इनकी हिमालय की श्रृंखला जो है विस्तृत है। अर्थात पश्चिम, उत्तर, पूरब से लेकर हिमालय की श्रृंखला जो है मित्र 1000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो निम्न प्रकार है। यही पर्वत श्रृंखला जो है भारत के प्रायद्वीपीय आकार को, जो हम दक्षिण में देख रहे हैं, ये भारत की पर्वत श्रृंखला हिमालय जो है मित्र भारत की ये पर्वत श्रृंखला जो उत्तर से पूरब की ओर 1000 किलोमीटर में फैली हुई है, ये पर्वत श्रृंखला भारत को शेष एशिया से अलग करती है। ये पर्वत श्रृंखला जो है मित्र भारत को शेष एशिया से अलग करती है। इसलिए भारत को जो है मित्र हिंद महासागर में इनकी जो सीमा जो रेखा है, इनकी जो लंबाई है, हिंद महासागर की ओर संकरे नजर आते हैं दक्षिण की ओर, जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर यदि इनकी भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार को देखें तो संकरे से चौड़े नजर आते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर यदि चला जाए तो संकरे से चौड़े, यदि उत्तर से दक्षिण की ओर चला जाए तो चौड़े से संकरे नजर आते हैं। इसलिए इनकी भारत के चतुष्कोणीय आकार को समझने में थोड़ी विविधता नजर आती है, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत, पूरब में भी हिमालय पर्वत विस्तृत है। इनके उत्तर पूरब से लेकर और उत्तर पश्चिम से लेकर, तो उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और उत्तर पूरब में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और इनके मध्य में कलकल करती हुई नदियाँ की द्रोणियाँ नजर आती है। हिमालय से अनगिनत नदियाँ निकलती है, इनके बीच में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हरी भरी नजर आती है। इसलिए इन्हें कहें तो भारत की अवस्थिति और विस्तार प्राकृतिक ने इन्हें चतुष्कोणीय आकार प्रदान की है। अर्थात एक समझा जाए तो इन्हें प्राकृतिक ने वरदान ही दिया है। इस प्रकार से हम भारत की अवस्थिति को आज हम संक्षिप्त रूप में चर्चा किए हैं। फिर भारत की अवस्थिति और विस्तार को अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लेकर आएंगे। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। चिल्ड्रन IAS में आप सभी को स्वागत किया जाता है।